मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द फर्स्ट फीमेल रैपर ऑफ इंडिया तरन कौर टिल्लन आल्सो नोन एज हार्डकोर तालिया। तालिया दी तालिया। कैसे हो? मैं पहले तो बताओ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ बैठ के और बढ़िया लग रहे। बिल्कुल। कैसे हो? बहुत बढ़िया। 26 जुलाई को एक आपका जी फाड़ गाना आ रहा है, बोलो तो शेरनी, ठीक है? तो इसके बारे में बताओ, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से। मैं मतलब ये गाना मैंने लिखा था ऑलमोस्ट 4.5 years ago एंड 4 साल से मैं वेट कर रही थी कि मैं गाना कब निकालूं। एक्चुअली मैं 9 साल से वेट कर रही हूँ कि अपने फुल हिप हॉप वाली चीज, हाँ एकदम फुल जो रियल हिप हॉप होता है, जो ऑथेंटिक हिप हॉप होता है, जिसको सुन के हम म्यूजिक क्यों कर रहे हैं, जिसको सुन के किया था, रीजन क्या थी, तो वो वाला हिप हॉप मतलब मुझे करना है। एंड फनी बात ये है कि मेरी मम्मी का फोन आता है और कहती कि बहुत हो गया, अब इनको दिखा तेरा रियल टैलेंट क्या है, तो अब रियल हिप हॉप शुरू कर। सो आई वाज लाइक यू नो आई नीड टू डू दिस। और ये गाना तो मैंने मतलब पहला अंतरा और कोरस लिख के मैंने रख दिया था हार्ड ड्राइव में। फिर मैंने पिछले साल इसको निकाला, बीट बनाई वगैरह, तो मेरे फ्रेंड्स सुन रहे थे लाइक ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तुझे निकालनी चाहिए एंड दिस इज यू। ये गाना बिल्कुल मैं हूँ, यू नो मतलब हार्डकोर शेर। तो जैसे कि 9 साल बोला आपने, 4 साल पहले आपने गाना लिखा था, छोड़ दिया था, थोड़ा पंगा हो रहा था क्योंकि ये गाना कमर्शियलाइज नहीं है लेबल की तरफ से। वही प्रॉब्लम है कि मतलब आप कहीं किसी देखो कट्टे आया, तो कट्टे के लोगों को बहुत पसंद आया, नेक्स्ट लेवल। कट्टे को किसी ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन वो आज उसके 5 मिलियन से ओवर व्यूज है। 2 साल में 2 साल लगे, लेकिन पिछले 1 साल में लोग मुझे आके कह रहे हैं तेरी लिरिक्स मुझे समझ आई है, अब तो तूने लिखा? मैंने कहा सच में ये हुआ है? मैंने कहा भाई हमको आप समझ आया क्या लिखा है भाई इधर। तो मैंने सोचा ये गाना ग्रो हो रहा है, जिधर भी मैं जाती हूँ लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस गाने के लिए, और वो है मेरा असली आर्ट। तो राम संपत ने जो उस दिन मेरे को बोला था कि तू खुद करती जो कर, बॉलीवुड नहीं करना, बट जो तू करती थी यहाँ आने से पहले, गलासी से पहले, मेरे को वो चीज़ कुछ लिख के दे। सो उसके बाद जो मुझे पता लगा कि हाँ लिसनरशिप है, लोगों को अच्छा म्यूजिक चाहिए, उनको रियल हिप हॉप चाहिए, लेकिन उनको दिया नहीं जाता। एंड आजकल के डिजिटल एज में ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू वरी। तो मैंने सोचा कोई लेबल मेरे को अगर सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब फाइनेंस, किसको पैसे लगाने नहीं है, अब मैं क्या करूँ। और यूके में क्या होता था कि हम इंडिपेंडेंटली सिंगर निकाल लेते थे, यहाँ वो सीन नहीं। तो मैंने कहा यू नो 9 years हो गया, मेरी प्रैक्टिस हो गई अच्छी तरह, अब मैं खुद का लेबल लॉन्च करती हूँ। तो मैंने खुद का लेबल लॉन्च किया, फ्यूचर रिकॉर्ड्स इंडिया। शेरनी मेरा पहला रिकॉर्ड होगा उस पर, तो एकदम नई चीज़ है, नया वेंचर है, मैं अकेली मतलब कर रही हूँ। मेरी टीम जो मेरे साथ है वो फुल यंग बच्चा पार्टी, एवरीबॉडी इज टैलेंटेड एंड नाइस पीपल एंड एवरीबॉडी इज हंग्री कि हमको करना है, कुछ अलग करना है। और इवन टीम डीजी मतलब विक्सी एंड कैमजी के साथ में जब मैं काम करती हूँ मुझे इतना मजा आता है, उनको मजा आता है, उनको पता है कि हमको कुछ अलग करने को मिलेगा अगर हार्डकोर मैम के साथ करेंगे। और मुझे क्या पता है कि ये लड़कों में टैलेंट बहुत है, ठीक है, दोनों भाई इतने फाड़ू हैं। सो मैंने सोचा कि हम कुछ अलग करते, हमने 3-4 वीडियोस की हैं, पर इसकी वेट वो भी कर रहे थे कि मैंने गाना सुनाया था, तो कहता 1 साल से सुन रहे हैं मैडम ये वीडियो। मैंने अपने को पैसे इकट्ठे करने थे यार, बिकॉज मैं इधर कोई मिलियनेयर बिग कंपनी नहीं हूँ, मैं अकेली चला रही हूँ। सो फाइनेंस इज कमिंग फ्रॉम मी। सो मैंने मतलब शोज में से इधर उधर 2-2 लाख बचा के जितना जुगाड़ में जो वीडियो तुम देखी, मैं बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक वीडियो 26 तारीख को आ रहा है, सबकी फट के हाथ में मस्का नहीं मारा, सच में देखोगे ना फट के हाथ में आ जाएगी। और वो जुगाड़ में की है, बजट में की है, क्यों? क्योंकि दिमाग लगाया है। सो ये नहीं कि आपको 25-20 लाख की वीडियो करनी है, आप छोटे बजट में भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिमाग लगाओ। इस अपने आप करने में एडवांटेजेस क्या है कि फॉन्ट से लेके लिरिक्स से लेके क्या सब कुछ अपने पे है, तो कोई टिक करने वाला उंगली देने वाला नहीं है। दूसरी चीज इसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो कि कुछ भी टेंशन आती है फिर आपके सिर पे आएगी, जैसे लेबल चलाना, फाइनेंस, इसको कहाँ बेचना है, एनीथिंग। सेकंड थिंग मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट करना है, अब इसमें से 1 पेनी ना मैं कमाऊं, लेकिन ये करना है क्योंकि गाना करना है। ऊपर से फिर मेरे भाई का फोन आएगा, yo do your real hip hop man, what you doing, I don't want to hear another party song। I said I don't want to hear another party song। मैं खुद बोर हो जाती हूँ। मैंने प्लेबैक का कितने गानों को छोड़ा इस रीजन पे कि वो सेम, थोड़ा सा गाना आएगा, थोड़ा सा रैप आएगा, थोड़ा सा गाना आएगा, थोड़ा सा रैप आएगा। तो मैं कहती थी कुछ अलग कर, हार्डकोर। हाँ, फिर जिगर सचिन मिले तो उन्होंने बोला कुछ अलग कर, मैं कहा ठीक है मैं लिखूंगी। तो फिर मैंने 4 बज के लिखा,
मैंने सोचा अब इससे तो मतलब फर्क पड़ेगा, म्यूजिक डायरेक्टर्स एक्सपेरिमेंट करेंगे जो नहीं, वो बेचारे करना चाहते हैं, फिर आगे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी वो उनको नहीं करने देते कि नहीं ऐसे ही बनाओ वैसे ही बनाओ। जो क्रिएटिविटी होती है ना उसमें क्यों उंगली देते हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आती। जैसे कमेडियन है, कमेडियन को आप रोकने की कोशिश करो, ऐसे जो करना है ऐसे जो करना है, ये नहीं बोलना ना, डिफाइन करो कि तुम व्हाट्स फनी व्हाट्स नॉट फनी। कॉमेडी का जो फनीनेस होता है ना वो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल पे है कि तुम्हारा सोच कितनी दूर तक है, तुम समझ पाओगे उनका जोक, नहीं तो तुम अफेंड होगे। लोग अफेंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं कि वो किस लेवल पे बात हो रही है। तो मैंने फुल जुगाड़ करके किया है, और मैं सच में बताऊं, आप जैसे लोग या जो पब्लिक है ना, अगर आप नहीं होती तो मैं इधर नहीं होती। क्योंकि अगर आप यहाँ खुद कुछ करने जाते हो इंडस्ट्री में, ऊपर से मैं लड़की, वो टेंशन मैंने अपने लाइफ में कभी फील नहीं करने दी, मेरी माँ ने मुझे कभी फील नहीं करने दिया। लेकिन आज इस लेवल पे, इतने इस एज पे, इतना मैं साला आंटी के लेवल पे, वो मेरा एज होगा ना, बड़ी बोटॉक्स कमी से I'm pretty older now, मैं तो आना old, but I'm older now, 21 years हो गए मुझे म्यूजिक करने में, एंड अब जाके मेरे को फील होता है कि ओह लड़की होना प्रॉब्लम है यार, मतलब ये प्रॉब्लम, ये चुतियागिरी मतलब कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब ये मेरे को हमेशा ही ऐसे फील करना पड़ेगा। लोग कितनी लड़कियां रोज सहती हैं, सेम काम के लिए लड़कियों को कम पैसे दिए जाते हैं। मैं अभी भी स्टोरीज पढ़ रही हूँ, मेरे को रिक्शा वाला ने बोला कि अच्छा हुआ तुमको वो आदमी ने छेड़ा क्योंकि तुम्हारे स्कर्ट पहनी हुई थी, मैडम आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। What the fuck? 2016 दुनिया कहाँ पहुंची है और हम अभी तक ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। So बहुत हो गया, हर चीज में बहुत हो गया, म्यूजिक में, ये एवरीडे में, लड़कियों के में, चाहे तुम इसको गर्ल पावर का गाना बोलो चाहे इसको रियल हिप हॉप बोलो, क्योंकि मेरा मेन थिंग था मेरे को रियल हिप हॉप पर लिखना है, और इट इज अ गर्ल फीमेल एम्पावरमेंट सॉन्ग, एंड आई थिंक सबको शेयर, सब लड़कों को और सब लड़कियों को शेयर नहीं बन के ये जो बकवास हो रहा है ना ये रोक, और ये लोग यंग लोग ही करने वाले हैं। जो पुराने लोग हैं वो उनकी मेंटालिटी अगर तुम नहीं चेंज करो तो दिस इज अ न्यू इंडिया एंड दिस इज अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, वो यू किड्स आर डूइंग। कितने बच्चे उधर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट। और शेरनी यही है कि बेसिकली मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ जो भी है, जिसके साथ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इट्स योर फक यू सॉन्ग। बेसिकली लिरिक्स में भी यही है कि डू नॉट स्टॉप मी। अब मेरे को कहीं फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिल रहा है या कोई कुछ नहीं होता, तुम हमको तोड़ नहीं पाओगे। जो नेगेटिव लोग हैं वो हमको तोड़ नहीं पाएंगे, पल्ले खींचते हैं। एंड मैं हार्डकोर हूँ, मैं हमेशा ये रहूंगी। तो बेटर है कि आप लोग यूज्ड टू हो जाओ मेरे से, मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे लगता है कि इस गाने के बाद डरो मत, बी अ शेरनी। ये बी अ शेरनी, बी अ शेर। लड़कों को भी तो प्रॉब्लम आती है, जो लड़के डिसेंट लड़के हैं वो सॉरी टू से हरामी लड़कों के पीछे उनकी भी प्रॉब्लम उनको भी आती है, उनको भी ट्रीट सेम करती हैं लड़कियां। और ये नहीं कि सब लड़कियां आना चाहिए, मतलब उधर भी प्रॉब्लम। आई एम जस्ट सेइंग ये नया इंडिया जो हम लोग हैं, हमको एक दूसरे को ईजिली लिव करना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है और हम पूरा टाइम इन नुक्स करने में चला जाता है। तो वी नीड टू बी लिव एंड लेट लिव, एंड जो आपको अच्छा लगता है करो। अगर आप में टैलेंट है, आपको रैपर बनना है, आपको शेफ बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपके टैलेंट है करो, टैलेंट नहीं है मत करो प्लीज। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं ना वो रियल लोगों के लिए खराब करते हैं। कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बैठे होंगे, वो उनको चांस नहीं मिलता क्योंकि जो फालतू बिजनेस टाइप्स हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने। सो वी नीड टू स्टॉप ऑल द बुलशिट। जो टैलेंटेड है, जो असली आर्टिस्ट है उसको आगे पुश करो, एंड मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे बॉलीवुड ने मुझे बहुत दिया, एंड आई लव बॉलीवुड। हम वी आर इंडियन, बॉलीवुड हमारे खून में है, वो तुम निकाल नहीं सकते, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं प्लेबैक्स नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट से आई हूँ, एंड अ लॉट ऑफ किड्स वांट टू इंडिपेंडेंट। सो मैं कहती हूँ कि मुझे तो करना है, लेकिन अब वो बहुत हो गया। मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे भी अच्छा था। आई लाइक पार्टी सॉन्ग्स एंड हैप्पी सॉन्ग्स। मेरी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मैं हैप्पी के गाने बना रही थी, सेलिब्रेटरी गाने बना रही थी ताकि लोग खुश हों। बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव करो, ये ही है लाइफ का गेम। तुम्हारी लाइफ कैसे तुमको जीनी है, तुम चाहते हो कि तुमको नेगेटिव ओवरटेक करे या तो उसको काट बिल्कुल पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। सो दिस इज नाउ द न्यू हार्डकोर, 26 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। न्यू हार्डकोर, न्यू सॉन्ग, न्यू रिकॉर्ड लेबल। यार देखो, आप
नाम है सबको पता, हार्डकोर इज अ बिग नेम। तो देखो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है लेबल्स की थ्रू? क्योंकि देखो इतना बढ़िया गाना है तो नाम आपका है तो या उसमें ही आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये आप लगता नहीं कि ये चीज़ गलत है? I just think a lot of labels जो अंदर लोग काफी लोग हैं तो who don't know what they're doing। और जो अच्छे लोग हैं लेबल्स के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं उनको रोका जाता है। तो ये नहीं कि लेबल्स ही खराब है, it's just certain people। मतलब लाइफ में ऐसे ही होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, उसमें एक उंगली देने वाला जरूर होता है। सही। तो वो ही है। आई थिंक ये लेबल की नहीं, आई थिंक लेबल्स आर कूल। इसमें जो लोग अपना मिस एडवांटेज, वो जो एडवांटेज लेते हैं उस अपनी जॉब को अब्यूज करते हैं, वो गलत है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट दे डू। अच्छा आप अगर आप कमर्शियल रैप करते हो, ठीक है, किसी पार्टी सॉन्ग है, वो लेबल आराम से लेता है, वो गाना सुपर हिट होता है, बट जो आप हो प्रॉपर, जैसे मैं हार्डकोर, मैं सारे रैप सुनता हूँ, जो गली वाले सुनाते हैं, आप अंदर से वही, क्योंकि आपने बचपन से वही सुना है, तो वो जब आप बेचते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है? मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती। मैं सोचती थी कि आलसी हैं, सिर्फ कमर्शियल बिकता है, मैं सोचती थी आलसी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी ऑब्वियसली बेचना इजी है, उनको बिजनेस भी देखना, हमको भी, हाँ हमको भी पैसे कमाने हैं, हमको भी ऑब्वियसली हम ये जैसे चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं, बट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज गुड म्यूजिक भी बिकता है, तुम दे नहीं रहे। एंड मेरे सामने कट्टे इज अ परफेक्ट एग्जांपल, सो आई एम गोना डू इट, यू नो, मैं तो निकालूंगी क्योंकि लोग सुनने के लिए भी रेडी हैं एंड प्लेटफॉर्म्स भी हैं। टीवी वाले ना, यू नो, दैट्स अ डिफरेंस, पहले टीवी था लेकिन आज सबके पास फोन है। और मैं ये भी कहती हूँ कि किसी के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है डम होने की, क्योंकि तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हें इंटरनेट पे मिलता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, गूगल करो, सब हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो नॉलेज, ठीक है, पावर क्या है? पावर क्या है? नॉलेज, नॉलेज इज पावर। सो चेंज योर मेंटालिटी and life will change and our country will change, which is changing। देश बहुत चेंज हो रहा है और लोगों को अक्ल है, उनको पता है, वो बेवकूफ नहीं है, तो जो बेवकूफ बनाने वाले थे वो भी इवेंचुअली फेड आउट हो गए एंड नाउ इट्स रियल टैलेंट। दैट्स गुड कि वो सारे फेड आउट हो गए। हाँ, अब रियल स्किल का टाइम, कंपटीशन का टाइम। कंपटीशन 21, जितनी मेरी एज है उतने आपको इंडस्ट्री में हो गए 21 साल। तो मैं इतनी बुढ़ी हूँ। ठीक है, तो 21 साल आपको इंडस्ट्री में हो गया, तो अब तक का आपका जो जर्नी वो कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत कुछ अच्छा है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया है। बस ये है कि लोग पहले फकअप करते हैं फिर सक्सेसफुल होते हैं। मैंने पूरी लाइफ, यू नो, ऑर्गेनाइज्ड लड़ती रही। तो वो जो 2 साल निकले जहाँ मैंने ज़्यादा ड्रिंक की, यू नो, वो मैं थोड़ा सा रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थोड़ी देर के लिए मैं इनकी बातों में आ गई और फ्रस्ट्रेशन के बातों में आ गई। वो होता है कि ऑब्वियसली वर्क, लड़की, रोज की लड़ाई, हम रोज शेर नहीं बनना पड़ता है, ये गाने की बात नहीं है, रोज लाइफ में कुछ ना कुछ लड़कियों को है, वो एक वो टेंशन। दूसरा से आई हैव टू स्टे नंबर 1 इन द एमसी गेम, दैट्स नॉट इजी। दूसरा मैं यहाँ अकेली हूँ, so I don't trust anyone. My family is in UK, ठीक है, मम्मी वहाँ, सारी फैमिली वहाँ, तो वो भी फर्क पड़ता है कि आप घर जाते हो, आपके पास फैमिली होती है, वो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम होता है। मैं एकदम अकेली हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ या जिनके साथ, तो दैट्स माय फैमिली, सो इट गिव्स यू अ बूस्ट, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा उनके लिए भी, यू नो, एंड आई जस्ट मिस दैट। एंड ऑल्सो आई डोंट ट्रस्ट दैट रिलेशनशिप थिंग्स, लाइक, यू नो, बाहर क्या हो रहा है, यू नो, मेरे लिरिक्स में मैंने बोला है डोंट एक्ट फोनी और टेक केयर माय नोनी, मतलब अपने आप को अपने रिस्पेक्ट करो, यू नो, ये जो पागल बनती है ना, दैट्स क्रेजी। आई एम ओल्ड स्कूल एनीवे, बाय से अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने खुद की बॉडी की, अपने दिमाग की, अपने टैलेंट की, सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करो एंड लोगों को हर्ट मत करो। Stop hurting people, especially like boys को होता है, लड़कियों को, तो जो भी तुम लोग जिस स्टेज से जा रहे हो, अगर कुछ पिकअप करना है वेस्टर्न का, पिकअप द गुड थिंग्स, यू नो, द सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन, द मेंटालिटी, सो वो चीज़ें सीखो एंड स्टॉप बीइंग ओरिजिनल। लाइक आज से टू आर्टिस्ट बहुत मटेरियल है बात करने के बारे में, सो यू डोंट नीड टू डू दैट, हिप हॉप इज फॉर एवरीवन। ठीक है, अच्छा क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ आपने फेस करी इन 21 सालों में? पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छी कि, यू नो, मुझे देखो मेरा मिशन था, मेरा बाप यू नो मर गया, मैं 5 साल की हूँ, आई लॉस्ट माय डैड, ठीक है, सो मेरे डैडी मर गए, फिर मेरी मम्मी अकेली और एक
फैमिली में इंडियन लोगों में और मतलब घर में आदमी ना होना तो बहुत लोग फालतू की तरह करते हैं। तो मुझे हार्डकोर बनना पड़ा। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी जो इंडिया में जन्म था मेरा, मेरे को कुछ इंग्लिश कुछ नहीं आता था। मैं यूके गई, इंडिया ने मुझे मेरा कल्चर और रिस्पेक्ट हो, वो मेरी रूट्स है। लेकिन यूके ने मुझे सिखाया नो बोलना, अपना मुक्का यूज़ करना एंड किसी का बुलशिट नहीं देना। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ जो बना के मैं, लेकिन खुद की भी तो नॉलेज है, मैंने कितनी दुनिया ट्रैवल की है, खुद को सिखाओ अपने आप को, मतलब सीखो चीज़ों को, तो उसमें लाइफ बहुत चेंज होती है। अगेन नॉलेज इज पावर, द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न। तो एंड सो पॉजिटिव चीज़ें बहुत हुई है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मेरी विजडम है, थैंक गॉड मेरे साथ जो भी बुरा हुआ नहीं तो मेरी बहुत करनी होती। लेकिन जब ये होता है ना कि तुम्हारी लाइफ अर्ली एज में ही ऐसी जा रही है, तो तुम डिसाइड कर लो भगवान ने मुझे चूज किया इस चीज, मतलब वो गिफ्ट है, उसको गलत मत समझ। इट्स लाइक अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग। तो मेरे को पता था कि 13 साल में मैं थी, मुझे पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जाना है। इधर जाओगे तो ये होगा, इधर जाओगे तो ये होगा। तो मुझे पता है यहाँ बहुत डिफिकल्टीज हैं, हार्ड रूट है, लेकिन मेरे को वही वाली लेनी थी, तो मैंने वही वाली ली। और मैंने वो काम करके दिखाया जो, जैसे इंडियन लोग जो यूके में जो मुझे तंग करते थे, उनको मैं ये कहूँगी जो इंडिया की लड़की थी, इंडिया की लड़की यूके आके वो काम करके दिखाया जो तुम लोग कभी नहीं कर पाए। सो you know, all the hate is but this is what I'm saying. And the negative things is, you know, all the फालतू unnecessary चीजें, like अब सब रैप करते तो नॉर्मल है, but 21 साल पहले जो मुझे इतना फालतू में तंग होना पड़ा, इतना अब्यूज लेना पड़ा, इतनी गालियां पड़ी, इतना सब कुछ हुआ, इतनी लड़ाइयाँ हुई, you know, physical, like इतना कुछ हुआ, वो फालतू में था क्योंकि तुमको समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ और आज सब तुम कर रहे हो। So जब कुछ समझ नहीं आता ना तो उसको हेट नहीं करते, उसके बारे पढ़ने की कोशिश करो, उसको रिसर्च करो, हिप हॉप को रिसर्च करो, हिप हॉप शुरू कहाँ हुआ, you know, hip hop is what, where does it come from, how many rappers were there, who was the first type of MCs, KRS-One कौन है पता करो, you know, Mobb Deep कौन है वो पता करो, Redman कौन है वो पता करो, you know, you need to go back in time and understand that Public Enemy, you know, Africa Bambaataa, it's not just आजकल के ये शेख के बूढ़ी, hip hop is something else, very deep, and hip hop is amazing, hip hop लोगों की life change करता है। जैसे हम बात कर रहे थे, हिप हॉप आपको इंग्लिश सिखाता है। हाँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, लिरिक्स निकाल के हमने। हाँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने इंग्लिश सीखी हिप हॉप से। तो अभी आप वापस आ गए हिप हॉप सिखाने के लिए, 26 तारीख को जो गाना आएगा, ठीक है। अच्छा, आपका रियल नेम है तरन कौर ढिल्लों, ठीक है, ये हार्डकोर कैसे होता है? दुनिया ने बना दिया। दुनिया ने आपको इतना स्ट्रांग ही बनाया, आपने सीखा। फिर ये स्टोरी बताओ क्या? नथिंग, मैं बस लड़ाकी थी तो बिग मॉम था, तो एवरीवन यूज्ड टू, पंजाबी है तो पता है, वो तो होता ही। तो इसका नाम तरन कौर नहीं, इसका नाम तो हार्डकोर होना चाहिए, ऐसे छेड़ते थे। एंड एक बार मैं पंजाबी MC के साथ थी, तो उसके स्टूडियो के हम बाहर आए, हमको कुछ रैपर्स मिले थे और उन्होंने कहा कि ये you're gonna rap now, like what you think you're a rapper, and he was like bust a rhyme, you know, and मैंने उसको कुछ 8 बार ही सुनाया था, उसकी वो आग लगी। बस्ट रhyme को? ये नहीं उस लड़कों को, हाँ, तो उनकी बात लगी, तो पंजाबी MC बोला हार्डकोर, लाइक नाम पड़ गया मेरा, एंड फिर मैं लड़ाई मत करती थी लड़कों के साथ। तो ठीक है, तो ये इस आपका नाम हार्डकोर। ठीक। अच्छा, जब आप यूके में थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप सीख रहे थे सारा हिप हॉप, आप अपनी मॉम के सैलून में काम करते थे। हाँ। वो क्या स्टोरी, मतलब आप इतनी जो 2 घंटे की नींद लेते थे ना उस टाइम पे? मतलब मेरी मम्मी का बिजनेस था और मैं हेल्प करती थी साथ में, मुझे उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। तो मेरी मम्मी जहाँ 2 ब्रेड कर रही थी, मैं वो तू बेचारी 2-4 बजे उठ के जाती थी, तो मैंने उनके साथ वो मदद करती थी। तो एट द एज ऑफ 19 की एज पे, मतलब 3 लाख 4 लाख कमाना मेरे कोई बिग डील नहीं थी, और उसमें से वो मेरे को देती थी लाइक 20,000 या 200 पाउंड, और उससे मैं हर मंडे लंदन जाती थी और रिकॉर्डिंग करती थी, स्टूडियोज में जाती थी, वो अभी वापस आके फिर सारा वीक काम। कभी ऐसा लगा कि आप जब आप मेहनत करते हो उस टाइम पे, यार अब मुश्किल है, मतलब बहुत एज अ गर्ल आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत टफ है आपकी लाइफ, उस टाइम पे आपकी लाइफ बहुत टफ है, कभी लगा कि यार हार मानो, ऐसा कुछ सोचे कभी दिमाग में? ऐसे सोच बहुत बार आती है, और मैं कितनी बार घर जाके रोई हूँ अपनी माँ को कि मेरे को नहीं करना, लड़के बहुत तंग करते हैं, अब ये उसने ऐसे मुझे बोला, so she's like, वो इंस्टेड ऑफ मेरे साथ सिंपैथी नहीं करती, बस
इसमें डर गई तू, बस इसमें बस तू डर गई, बस तू खत्म, इतना तूने हार्डवर्क किया है, इतना रोई है ना, बस हमको नहीं रुकना, करना है तेरे को, एंड तक इसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फिर लोग बोलेंगे अपनी लड़की को फ्रीडम दे दी, अब वो देखो कुछ किया भी नहीं उसमें, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं, मुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ना था। बहुत सही। और आज देखो सबको पता है हार्डकोर क्या है। एक ही क्या कि आप वहाँ पर यूके में थे तो आपको लोग माइक नहीं देते जब आप जाते थे परफॉर्म करने के लिए, 15 मिनट बाद आना, फिर 20 मिनट बाद ओपन माइक्स पे भी ऐसे होता था, लड़के मतलब एक तो चलो ठीक है नॉन इंडियंस यू नो जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि इंडियन गर्ल यू ना गेट द माइक, इसको नहीं देना, ये इंडियन है बराबर। एक वहाँ से प्रॉब्लम कि मैं इंडियन नहीं हूँ, सो नॉन इंडियन से, फिर अपने लोग ऊपर से ये क्या है क्या कालू का म्यूजिक कर रही है, ये हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, छोड़ ये सब कुछ शादी कर। सो मुझे वहाँ से भी फिर लड़कों की टेंशन, तू अपने आप को क्या रैप जाके शादी करिए, वो फिर वो लोग तुम्हारे गोरे मुझे कह रहे हैं तुम रैप क्यों करिए, तुम्हारे लोग तो बस अरेंज मैरिज कर देते ना, तेरी तो शादी हो जाएगी, डज योर पेरेंट्स नो, तेरी मम्मी को पता तू रैप करती है, मैंने कहा हाँ, और मेरे को वो फुल सपोर्ट देती है। सो इट वाज जस्ट शॉकिंग, बट एंड ऑफ द डे रैप का क्या है, माइक पे फाड़ो सब कुछ ठीक है। तो मैंने जब फाड़ा उन्होंने बोला कि आई यू श्योर कि तुम इंडियन हो, तो मैं ये नहीं चाहती कि रास्ते में आए कि मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, इट्स अबाउट द माइक। अगर तुम माइक पे फाड़ते हो इट डजंट मैटर तुम्हारा, तुम कितने गुड लुकिंग हो, बैड लुकिंग हो, छोटे हो, लंबे हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, कुछ मैटर नहीं करता, ये मैटर हो इंडियन हो, काम आपकी काम अच्छा ठीक है। आपकी मॉम को सबसे पहले सैल्यूट है क्योंकि रियल हार्डकोर को सैल्यूट, और हम फ्रेंचाइज उन्होंने बहुत मेहनत करी आपको लेकर, उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनकी जो स्टोरी थी वो मुझे बताया, क्योंकि वो बहुत इमोशनल, मतलब बहुत इमोशनल स्टोरी है। और अब इस कंट्री से उस कंट्री में जाना जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पर आपको वो पढ़ाना, वो क्या उनकी स्टोरी? Well, you know, after my dad died, 84 राइट्स भी हुए, तो वो भी टेंशन, वो विडो थी, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको नहीं घर पे रखा, नहीं बच्चे रख लिए, उसको खाने निकाल दिया, वो बेचारी आ रही, हम मम्मी के साथ भाग गए। सो यूपी से कानपुर से हम भागे पंजाब, वहाँ हम रहने लग गए, 2-3 साल उनको नहीं पता लगा, फिर उनको भी पता लग गया हम कहाँ रह रहे, तो उनको टॉयज वगैरह बेचते रहते थे। मेरी माँ को डर लगता था कि मेरे बच्चे मेरे से ले जाएंगे, तो फिर उसकी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यू नो एक जेंटलमैन है जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, उसकी फैमिली थी पर वो डिवोर्स्ड अकेला रहता, तो उसके साथ शादी कर लो क्योंकि वो ढूंढ रहा है या तेरे बच्चों की लाइफ भी सेट हो जाएगी। अब वो आदमी मेरी मम्मी से मतलब 30 साल बड़ा था, तो उसने बेचारे मतलब मेरी माँ फुल हॉट थी, अच्छा सो उसने फिर भी बेचारी ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, हम लंदन चले गए। He wasn't very nice, he used to be, we used to have a lot of domestic violence घर में। So उसको जब मैं 7 में हिप हॉप सुन रही थी, मैं रिबल कर रही थी, उस औरत ने जो दिखा, मतलब एक औरत जो इंडिया से आई है जिसको इंग्लिश बोलनी आती नहीं, उसने कैसे बिल्ड किया अपना बिजनेस, एंड पूरा बर्मिंघम उसको रिस्पेक्ट करता है कि सब कहते हैं अच्छा बलजीत आंटी की डॉटर हो ना, बलजीत आंटी की डॉटर, बलजीत आंटी क्या पाड़ है यार, क्या किया उसने औरत ने, मतलब अकेली इंडिया से आके। तो वो आप पे भी वो भी रहता है कि देख मेरी माँ ने बेचारी ने इतना हार्ड किया, अब उनके पास ना उनको इंग्लिश बोलनी आती थी, ना उनको आज करके हमको जो लग्जरीज मिलती है उनको नहीं थी, तो हमको उनसे ज़्यादा फाड़ करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो फिर मेरे को भी ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मेरा भाई मेरे से छोटा था, तो मुझे अपनी माँ का वो रिस्पेक्ट रखना था, और उसने ही मुझे ये सिखाया बनाया, मतलब मैं जो हूँ डेफिनेटली इज बिकॉज ऑफ हर। आज उसको अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं आप हार्डकोर की मम्मी हो ना, इंस्टेड ऑफ तू बलजीत की बेटी, लेकिन अब दोनों को मिलता है ना, अच्छा तुम बलजीत की बेटी हो, अच्छा तुम हार्डकोर की मम्मी, दोनों को अच्छा लगता है, और वो रियली अंडरस्टैंडिंग औरत है। आई नो मेरी माँ है, बट एज अ वुमन, एज अ औरत, वो काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट लेडी एंड वेरी हिम्मत वाली लेडी। सो मुझे जो भी मैं वो वहीं से, और बहुत हंसाती है मेरी मम्मी। अच्छा खुद को कैसा बताओ? मैं छोटी थी, मेरी आंटी मेरे को बोल रही है रोटी पकाना सीख, तेरे को रोटी कपड़ा बनानी नहीं आती है, मेरी मम्मी अंदर आई बोले ओए रख दे आटा, रोटी पकाना नहीं सीखना, पैसे कमाने सीखो, छोड़ इसको, बाकी लड़कियों जैसे तुम ये नहीं करेगा। ठीक, एक आपने रैप लिखा था 84 के राइट्स को लेकर, हाँ। जब आप यूके पहुंचे थे 1984 हाँ जी बात है, वो क्या मतलब क्या वो रैप क्या था, और वो मैंने सुना फिर भी मैं उसके बारे में कि वो डीप। कल मैंने ये सेम रैप मेरे को साइरस बरोचा ने बोला कि मेरे इंटरव्यू में कि तेरे को करना पड़ेगा, और मैंने सुन पाया, और ही इज लाइक व्हेन इज दिस फ्रॉम, एंड इट्स लाइक फ्रॉम आई थिंक 99 और समथिंग, एंड लिखा उसे बहुत पहले था, हमेशा रिलीज करने में टाइम लगता, तो
उसका रैप था। नहीं पहले होता कि स्टूप में वो क्या मुझे इतना फनी लग रहा है कि आज 9 साल के बाद मेरे को इंडिया में कोई इंटरव्यू में ये बोल रहा है कि वो वाला रैप सुना, क्योंकि आज तक मेरे गलासी के पहले वाली स्टोरी यहाँ किसी को ज़्यादा पता ही नहीं थी और ना मुझे किसी ने मतलब बोला है अब सारे। तो उसका रैप मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं सोशल इश्यूज पे ज़्यादा लिखती थी। मैं कभी पार्टी के गाने नहीं बनाती, तो उसका ये था कि गाने का नाम था 1984 चेंज माई लाइफ, क्योंकि इट डिड चेंज माई लाइफ। दैट्स फ्रॉम व्हेन माय डैड डाइड, वी केम टू इंग्लैंड, सो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम 84। उसका रैप था We came from overseas because you destroyed our peace, and now your people call my people disease. You had us on our knees, begging you please for the life I received to be who I am. You were hurting my children like you didn't give a damn. You raped my motherland, you threw her face in the sand. Back in the day, one heart, one soul, we say. Now we came in and walk on the streets, that's ours anyway. Yo, they were nasty, shake my hand and slap me, threaten to harass me, they even try to gas me. Ask me, I'll tell you everything that I know. And that's the same reason that force hardcore. We got to break all these laws and let them know we ain't about to go. Yo, this is just the start of this fucking show. I get even and even evil if I have to. There's only one way I know we can attack through. The land of the kings, we were riding with the tigers. Holding my head high up and salute in the sky. I see the pain in your eyes. Flashbacks show we're still prisoners inside. Release the pressure, release the jewels that in yours, the style that in yours. Give back what in yours. These things got me going mad, making my sister sad. You separated us, India and Pakistan. पहले सोचा मैं जान मुश्किल आपको बोलते कि मैं इसकी स्टोरी जानना चाहता था। अच्छा ये इंटरनेट में नहीं मिलेगा। इसके वाइनल्स मेरे घर पे यूके में पड़े हैं। तो ये कभी ऑफिशियली लॉन्च हुआ था? ये उस टाइम पे आके जा चुका है। किसी को कोई केयर नहीं थी ऐसे गानों की, क्योंकि तुम पार्टी का गाना नहीं बनाते तो कोई खरीदता। बट नाउ यू आर डूइंग जो आपका वाला हिप हॉप था, प्योर हिप हॉप, तो अब आपको लगता है कि ये गाना छोड़ना चाहिए नेट पे? मैं एक्सक्लूसिव मतलब वाइनल्स ऐसा करते हैं। मैं यूके जाऊंगी ऑब्वियसली शेरनी की प्रमोशन के लिए, ठीक है? मैं वहाँ से वाइनल्स या सीडीज जो भी मेरे को पुराना मिलता है, एकदम कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं लेके आती हूँ। एंड वी कैन रन अ कंपटीशन ऑन योर शो, ठीक है? और जिसको भी जीतना है ओरिजिनल हार्डकोर का गाना वाइनल, वो इनके शो पे प्लीज मैसेज करें और आपको बताना पड़ेगा KIA, जो शेरनी में है KIA, उसका मतलब क्या है। And you can win that, and I'll also give in a Sherni t-shirt. तो ये राज जोन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो, और फेसबुक पे भी। हाँ, ये व्हाट्स योर स्टोरी, आपकी क्या स्ट्रगल की स्टोरी? क्योंकि हर आर्टिस्ट की कोई ना कोई स्ट्रगल, आपकी तो बहुत खतरनाक है। मेरी हर चीज में प्रॉब्लम थी, मतलब जो भी है, मतलब इधर से भी प्रॉब्लम, उधर से भी प्रॉब्लम, इधर से भी प्रॉब्लम। सो मैंने हमेशा फालतू में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ही मैं सोचती कि इनका कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं अब एक तो मैंने लेबल खोला है, मैं तो दूसरे आर्टिस्ट को भी मैनेज कर रही हूँ। और एक लड़का है जो 11 साल का, मैंने उसको देखा था और मेरे भाई ने मेरे को वीडियो दिखाई और उसका वो छोटे साथ था और मैंने देखा और मैं रोने लग गई उसका गाना देख के कि किस लेवल पे है ये तो, और वो सूफी गाता है। तो मैंने उसको 4 साल ढूंढा और मेरे को लड़का कोई नंबर नहीं दे रहा, मेरे को पता सर्टेन आर्टिस्ट उसको जानते थे, मेरे को नंबर नहीं दिया। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरे को बोला कि मैंने म्यूजिक छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कहता कोई किसी की मदद नहीं करता इस इंडस्ट्री में। और वो 11 साल का था, वो 17 का था जब तक मेरे को मिला। तो वो मेरे को जम्मू में मिला, तो मैंने कहा तू क्या बात कर रहे? कहता हार्डकोर आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, मैं तो आपको एक नंबर फैन हूँ। मैंने कहा ए हेलो, मैं तेरी फैन हूँ। एंड इज लाइक सच में यार, तू किस लेवल का सिंगर है। और आज तक उनके वो उस घर आने में जो रोज उनकी रात को मतलब रियाज होता है, डैडी उनका बैठ के पप्पा के साथ दोनों तीनों भाई खाते हैं। तो मैंने सोचा ये लड़का अब ये ना सोचे कि इसका कोई नहीं पूछने वाला। मैंने उसको बोला तू मेरे को लुधियाने में, वो लुधियाने आने जलंधर में, तो मैंने उसको बोला कि तू आ। तो मैंने बोले जाके लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन लेके गई बीट के साथ और मैंने उससे गवाया, उसने फाड़ दिया। हम लाइक ये भी अच्छा है कि मुझे होना चाहिए कि अब वही साउंड्स लाइक वही सॉन्ग म्यूजिक। और फिर वैसे रहा नहीं कहा कि मेरे को तो बस हेल्प करनी है। मेरा पूरा प्लान था कि मैं इसका करियर सेट कर दूँ, वो हेल्प कर दूँ। उसके डैडी ने बोला कि लड़का तुम्हारा, तुमको इसको सेट करना पड़ेगा। सो नाउ मैनेजिंग। तो ये कोई प्लान नहीं था कि मुझे मैनेज कर लें आर्टिस्ट। मेरा बस प्लान था कि मैं बहुत आर्टिस्ट को जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, बिकॉज टैलेंट शुड बी पुश्ड। जो प्रॉब्लम्स हमको आई हैं उनको ना आए अननेसेसरी, वो एक्सपीरियंस नहीं है। और इधर बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं।
सो मैं चाहती हूँ कि जो टैलेंटेड लोग हैं जो सच में डिजर्व करते हैं होप एंड यू नो ही नीड्स अ पुश, उसको मैं करूँगी। तो उसको मैंने साइन किया एंड यू नो उसके 2-3 गाने रिकॉर्ड किए, इज कमिंग एज वेल। तो वो फ्यूचर रिकॉर्ड्स पे मैं निकालूंगी अगर अगेन मेरे को डिसेंट डील नहीं मिलती उसके लिए। सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड द स्ट्रगल एवरीथिंग अभी भी चल रहा है। हाँ अभी भी चल रहा है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। हाँ मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे कुछ चीज़ नहीं मिलता, लेकिन इट्स गुड कि यू वर्क फॉर इट, तुमको कदर होती है। ठीक है, तो आपका स्ट्रगल यूं चलता रहे और आप जो आपका लेवल रिकॉर्ड लेवल है उसमें और आर्टिस्ट को, खतरनाक आर्टिस्ट को जो रॉ और रियल टैलेंट है उनको आप लॉन्च करो। थैंक यू सो मच। ओके, हिप हॉप आपकी लाइफ में कैसा है और किस एज में आया? व्हेन आई वाज 13 साल की। किसने इंट्रोड्यूस कराया? MTV मैंने पहला अपना वीडियो देखा, वो वीडियो थी लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ का। फर्स्ट CD I bought was Keith Murray। That's the video, उसको वीडियो को मैं ऐसे देने जा रहा हूँ, यही है। जब तुम पूरी लाइफ कुछ ढूंढ नहीं रहे थे कि what's me when you find peace, I think hip hop gave me my peace and plus I love the lifestyle, you can say what you want, wherever you want, do what you want, you know। तो वहाँ से आपने स्टार्ट करा, उसके बाद फिर आपको लिखना चालू करा, क्या करा? पहली चीज़ ये मैंने लिखना चालू करा, पहले अपने आप को देखो। और मेरे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, मेरे टाइम पे कुछ नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि तुम अगर फाड़ू नहीं हो बहुत बेइज्जती होती है, और बर्मिंघम का क्राउड बहुत अनफॉरगिविंग क्राउड है। अच्छा। वो एकदम बोतले मारने वाले हैं, लेकिन अगर तुम गुड हो बर्मिंघम से ज़्यादा तुमको सपोर्ट नहीं कोई करेगा, यू नो लाइक रियल टाइम की। सो मुझे बहुत अच्छा बनना था कि मैं बस इतना अच्छा ना बनूं कि मैं इंडियन के लिए अच्छा हूँ, मेरे को इतना अच्छा बनना है कि मेरे को सबकी लेनी है। तो मेरे को उस लेवल पे मैंने लिखा। 4 साल तो मैं अपने मतलब हाइब्रिनेशन रूम में ही रही। और मैं कहीं जाती थी नहीं, राइट थ्रो अवे, राइट थ्रो अवे, राइट थ्रो अवे, एंड इवेंचुअली यू गेट बेटर एंड बेटर। मतलब क्विट नहीं करना। कभी कभी तुम्हारा जी करता कि कुछ नहीं करना, मतलब फेड अप हो जाते हो, तो यू शुड टेक अ ब्रेक, वापस आओ, दोबारा चलो एंड कॉपी मत करो, सब कुछ स्टडी करो और फिर उसके डिफरेंट कुछ और करो। ये यहाँ पर आजकल बहुत प्रॉब्लम है कि लोग मतलब ओरिजिनल चीज दिखाते नहीं है, वो लोगों से मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसे ही करते हैं। जैसे अभी मैं इन्फ्लुएंस ओके, इंस्पिरेशन है ना, ठीक है, हाँ इंस्पिरेशन ठीक है, कॉपी इज अ डिफरेंट थिंग। अभी देखो दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग क्यों नहीं लगाते? तुम आलसी क्यों बनते हो? यू नो, डोंट बी सो लेजी, यूज योर हेड। सबके पास है वो, मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस। आपको लगता है? मुझे लगता है कि बहुत होमवर्क करना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टडी। तुम कर क्या रहे हो उसको सीखो तो प्रॉपर्ली। ठीक है, वही है ना कि मैंने एक बार मैं सलमान खान के शो पे बिग बॉस पे परफॉर्मेंस देने गई थी, मेरी एक एल्बम की रिलीज थी। तो मैं कितने इंटरव्यूज में ये सेम लाइन बोल चुकी हूँ। तो जब मैं मेरी मम्मी को कोई कहता था कि तेरी कुड़ी रैप करती है, तो मेरी मम्मी कहती थी एटलीस्ट वो रियल रैप तो करती है, टोपी पहनने से यो करने से कोई रैपर नहीं बन जाता। तो सलमान ने मेरे को बोला कि क्या होता है, तो उसने काइंड ऑफ जोक बनाया कि तुम लोग लूज पैंट्स पहनते हो। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें फ्लो भी होता है, यू नो, डिक्शन होती है कि यू नो बहुत कुछ होता है। मैंने उसको बोल दिया कि मेरी मम्मी वाली लाइन के टोपी पहन के यो करके कोई रैपर नहीं बन जाता। उस लाइन को उठा के इंटरनेट पे डाली जा रही हार्डकोर ने यो के बारे में बोला, हार्डकोर के यो का मतलब वो थोड़ी होता है। कूल यो का मतलब क्या है? ओए मैं तेरे को बुलाऊंगी, ओए इधर आ, यो कम हियर, यो व्हाट्स अप। ये सो यो का मतलब भाई ओए। मैंने यो थोड़ा बोला, मैंने कहा टोपी पहन के यो करके कोई रैपर नहीं बनता। उस बात को उठाया, कहते हनी का ये बोल रही है, उसके बेस बोल रही है, और बेचारा मैं और वो दोनों ठीक है, ये सब लड़ रहे हैं, इसने ऐसे बोला देखिए कैसे, और इंटरनेट पे ऐसे डाला है, वही क्लिप उठा के आगे उसके पहले वाला उसके बाद वाला नहीं, क्लिप डाल दी, हार्डकोर से यो। ये मेरी माँ की लाइन में, कब से मेरी माँ, मैं ये भी तो कह सकती थी कि बड़ी गाड़ी रखने से और चेन पहनने से, मैं ये भी कहती थी कि लॉट्स ऑफ लड़कियां वीडियो में दिखा के कैसे ट्विस्ट कराते हैं ना ये। हेलो, इधर वैसे भी कोई गैंगस्टर नहीं है, रिलैक्स। उस टाइम फिर क्या हुआ? हनी भाई आपके अच्छे टाइम मैं उनको ऑल दैट टाइम मिली नहीं, मैं उसको मिली जब हमारा एक परफॉर्मेंस था, तो हम दोनों सेम फ्लाइट पे थे, तो हम मिले स्ट्रेट अवे, ही वाज लाइक एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड सब कुछ ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं। और वो उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसका नंबर लिया, हमने एक दूसरे को व्हाट्सएप भी किया, एंड यू नो टू सी अपना टेक केयर करो दीदी, यू नो, ही स्पोक टू मी वेरी नाइसली। सो ये जो बाकी के लोग जो है जो फ्री में आग लगाने वाले थे,
like really stupid. आगे वाला लोग होता है। हाँ बहुत है, फल वेले कुछ काम करो नहीं जो फुकरिया मारते हैं। हाँ ठीक। अच्छा ये देखो जस्टिन टिम्बरलेक, वाइक्लिफ जॉन और D12 के साथ आपने काम किया। तो बिगेस्ट बहुत बड़े लेजेंड लोग हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे जस्टिन टिम्बरलेक के साथ जो मेरा परफॉर्मेंस था तो यू नो इट वाज लाइक, और साथ में नेपच्यून्स भी थे, फेरेल, तो आई वाज लाइक is this really happening and I really enjoyed it. मुझे जब मैं गई, मैंने ग्रीन लैंटर्न, डीजे ग्रीन लैंटर्न के साथ देखा ना कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। I mean रिकॉर्डिंग ओवर देयर, मतलब you're in that world ना, सबको समझ आ रहा है, तो उस वर्ल्ड में अलग फील है। और ये आर्टिस्ट कितना फर्क है यहाँ के आर्टिस्ट में और ये देखो, ये तो बड़े आर्टिस्ट वहाँ देखो जैसे रैपर्स है, वो उनको एक्चुअली अपने दूसरे रैपर्स के साथ फ्रेंड्स रहना चाहिए, क्योंकि रैपर्स के अराउंड होना चाहिए, तुम सेम एरिया में से हो। लेकिन क्या होता है कि रैप में ये बहुत तुम है, ऐसे नहीं करोगे ना तो ये इंडस्ट्री वहीं के वहीं रहेगी और कभी ग्रो नहीं होगी। सो एज रैपर्स वी शुड, मेरे को किसी का अच्छा लगता है ना, कहती ओह फाड़ दिया, मेरे को जेलसी फील हो रही है, आप जेलस, हम जेलस, हाँ मजा आता है। मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ, ऐसे थोड़ी करती हूँ। यहाँ से कोई अच्छा है ना, मैं उसको कहती हूँ आई हेट यू, कितना अच्छा लिखा है, साले अब मेरे को और कुछ लगना पड़ेगा, तो मजा आता है कंपटीशन में, मजा आता है। तुमको नफरत करने की जरूरत है, मतलब तुमको खुद को प्रॉब्लम है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ के आर्टिस्ट मतलब सारे नहीं हाँ वही जरूरत है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, कोक स्टूडियो, ओह हेलो कट्टे, यस, ये कैसे हुआ? राम संपत के पीछे हुआ। सो राम कॉल्ड मी एंड यू नो बाबरी देवी, क्या टैलेंट है, क्या गाते हैं बाबरी देवी, उस लेडी की आवाज, ओह माय गॉड, लाइक एंड मेरे को इतना कुछ है। सोना महापात्र, सोना ने बोला देख हाँ तू ना असली वाला कर, इधर ना इनका सब लड़कियों का नंगा नाच बहुत पसंद है इनको, है इनको दिखा है रियल क्या होता है, एंड हम तुझे पहले से जानते हैं, गलासी से पहले से। और राम ने बोल दिया डार्लिंग डू व्हाट यू वांट, जस्ट मेक श्योर गाली नहीं दे। मैंने कहा मेरा मजा दे, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, एंड वो गाना ही ऐसे था, उनकी जो लिरिक्स थी कि यू नो कटे न कटे, when she sang is that Ravan dekha Lakshman dekha, so it's basically that nobody cared about Sita, it was always about them. So you know, and she's also a queen in that way, a devi in that way. So we wrote, and I wrote my biography in one way, like छोटे। तो कैमरा चालू करना चाहता कि वो मैं मतलब वो लिरिक्स याद ही रहती है। Oh, I like the second verse. Word to the wise, this is something I was told. Always walk the brave path, never fear no soul. Never let a man take my shine. Stay number one, I stay first. I've seen too much hunger, too much thirst, and sometimes I wonder how the hell am I still alive. 84 was the year that changed my life. Already had my mind made up at the age of 5, cause I remember that's the day that my daddy died. Watch as my close ones changed their behavior. I was alone and only mama was my savior. She used to beat my back, but I didn't blame her for making me who I am today. Yo, I rate ya. You know you could never break me with your words. It hurts, but I never give up like those birds. I got the Lord by my side. It's my mind and it's my right. It's my world. It's my choice. Chose my weapons wisely. You can break me. 93, I found the sound that would save me. For every single time my stepfather tried to rape me. Man, you don't know how much hip hop gave me. I ain't a slum dog. I'm a millionaire. So what you saying, dog? Are you ready there? Yeah, and I don't need companions. Yes, sir, you know I'm a champion. तालियां। ये आप देखो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे पता है इंग्लिश पसंद है आपको, आप बता इंग्लिश रैप करना, पंजाबी है हिंदी, किस में आपको ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश। उसके बाद बहुत पंजाबी हिंदी बहुत दोनों में मजा आता है। लाइक मैंने बोला ना, अगर पंजाबी का रैप बोलो तो मेरे को फतेह पसंद है। लाइक फालतू वाले भी बहुत है, लाइक वो कुछ चेंज करो, कुछ डिफरेंट करो। फतेह आई लव, रिस्पेक्ट, फ्लो, स्किल्स, जो भी हो, पंजाबी में फाड़ता है, उसका अपना स्टाइल। हिंदी में देखा जाए डिवाइन, नेजी, ओह माय गॉड, लाइक तेरी गली में तो my favorite ever. So there is so many good things. So I don't need to listen to the वो जो same rap करते हैं, ये तो फिर कुछ नहीं है। रैप में भी नोट लगते हैं, सब कुछ ऐसे नहीं होता है।
स्वैग वाली टोपी मेरी मैं बोलने वाला था इससे। पूजा का सॉन्ग नहीं पर वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना जानबूझ के बनाया उन्होंने। बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है भाई। आप खतरनाक है। आपका क्या रिएक्शन था? मैं ऐसे रैप कभी वो इतना अच्छा उसने टाइमिंग में किया, ऑफ टाइम कोई पिकअप ही नहीं कर पाया। सारी बीट मैच कर दी बिल्कुल। अब आप कोई कॉपी करने की कोशिश करो, तुम कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि किस लेवल पे ऑफ टाइम किया है। हाँ। तो हिप हॉप समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ी देर बात करूंगा। हार्डकोर जी, हाँ जी, आपका बॉलीवुड में एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा। वाह गर्मी वाला मोमेंट। अक्षय पाजी के साथ बहुत मजा आया। पटियाला हाउस में की एक मैं मतलब एक मूवी करने से मैं कोई एक्टर नहीं बन जाऊंगी। इट डजंट मेक मी एक्टर। हम म्यूजिक वाले हैं, म्यूजिक से करूँ। थैंक यू। अक्षय पाजी के साथ इतना मजा आया। आई लव हिम टू बिट्स। यू नो ही एक ही मतलब कहूँगी एक सेलिब्रिटी है जिसने हमेशा मेरे को फुल ऑन सपोर्ट दी है। ऋषि कपूर साहब एंड ऋषि जी एंड डिम्पल जी, आई लव द वे यू ऑलवेज फाइट। दोनों लड़ते रहते हैं, कितना मजा आता है, कितना हंसाते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड म्यूजिक को लेकर हाँ तो मैं म्यूजिक हूँ, मेरे को एक्टिंग में मतलब वो टाइम की बात है। कितना पेशेंस होता है एक्टर्स में, कितना पेशेंस होता है। मतलब एक साल मूवी चलती है उसमें मैं मतलब कितने गाने बना दूँ। मेरे से पेशेंस नहीं है एक्टिंग एंड सीखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि मुंह उठा के मैं एक्टर हूँ। आई नीड टू लर्न। वो तो चलो छोटा मोटा लोग उठा सकते पट्टे। और म्यूजिक को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में? आपके बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आई थिंक मैं थैंकफुल हूँ सबको। विशाल शेखर सबसे ज्यादा, प्रीतम आई लव यू, शंकर सानवे, यू नो अनु मलिक, सो मेनी पीपल हैव वर्कड विद एंड आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग। थैंक यू। आपने सपने में सर काम किया। शंकर महादेवन को तो सबसे बड़ा सलूट के आपने सबसे पहले मेरा फर्स्ट बॉलीवुड गाना किया है। मूवी बड़ी है वो कैसे लगा? Well, you know, मैं शंकर को मिली थी as I told you and you know उन्होंने they liked what I did। फिर मैं वापस आई, मैं उनको मिली। So श्रीराम माधव मिले थे डायरेक्टर ऑफ जानी करदार मतलब and I love what he does anyway। एक हसीना थी obviously उन पे था। So then I did the track and मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। मतलब मैं उस टाइम पे आई थिंक 11-12 में था। मैंने खूब गाने सुना। ये हमेशा अपनी एज बहुत बताता है। मैं इतनी बुढ़ी नहीं बता दो, मैं आपको तब से मैं आपको सुन रहा हूँ। जो कर आई नो तेरे को भी लग रही है फिर भी नहीं सही है। अच्छा मेरा नेक्स्ट वाली है कि आपका गाना था थोड़े दिन पहले ऐसे करते हैं पार्टी। ठीक है, ये गाना है, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार थे। इस गाने में एक लाइन थी, डीजे क्या गाना चला तेरे कान की मारती से कुछ और डीजे वॉल्यूम थोड़ा ऊपर खींचे नहीं तो कान के नीचे। हां फिर एक स्टॉप आता है, ए डीजे गाना तेरे कान की मारती। इसके बाद से कंट्रोवर्सी हो गई कि सब डीजे ने आपके गाने बैन कर दिए। करते हैं तो मैं क्या करूं, मेरा थोड़ी ऐसे लिखा था। मैं शॉक्ड हुई बाद में कि ये क्या। और मैं सनी रावण, हाँ तो मैं सनी का मुंह देखा, सनी मैंने इनको क्या प्रॉब्लम है क्या पता हमारा तो कोई इंसल्टिंग का मतलब नहीं था। आप तुमको बुरा लेना तो लो। और कितने डीजेस हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे सीडी वाले डीजेस जो रियल डीजेस नहीं है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स खुद इतने अच्छे डीजेस हैं। डीजे केव, बेस्ट स्क्रैच आर्टिस्ट इन द कंट्री, डीजे कन्ना, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्ले, डीजे क्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उनको पता है कि ऑब्वियसली ये रैप है, उसका मतलब नहीं था। एंड इट्स फन एंड वो एक कोई वो नो एक फुद्दू नहीं हमेशा होता तो उसको बात फैला के आई थिंक दिस इज राइट फॉर द इंडस्ट्री। तू कौन होता है डीजे का इंडस्ट्री का बताने वाला? तू तेरे को खुद को पता नहीं डीजे क्या होता है। यू आर अ सीडी डीजे, डोंट टेल मी अबाउट दैट। So it's just like you know मेरा कोई मतलब नहीं था उसमें। आप बुरा लेना तो लो ना, मैं क्या। अच्छा मुझे बात बताओ, आपकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज होती है आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं 90% नहीं पड़ता, 10% पड़ता है क्योंकि कभी कभी आपको, हम इंसान हैं, हमको भी तो दुख लगता है। बट मोस्टली आई डोंट रियली केयर। अगर मैं केयर करती लोग क्या सोचते हैं फिर मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाती। सो इट डजंट रियली मैटर। एंड मतलब कंट्रोवर्सी मतलब मैं तो कहती हूँ मेरे मतलब पैदा ही क्यों, मैं पैदा ही होगी यही कंट्रोवर्सी की बात है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। अच्छा मैं आपकी वीडियोस देख रहा था YouTube पे। मैंने पहले कहा मम्मी बैठी थी तो एक वीडियो आपका आगे कुछ कहीं का आप गाले डाल रहे थे, बहुत अब्यूज हुआ। मम्मी बोलती यार लड़की रैप अच्छा करती है, इतने गाली क्यों इतनी गाली करोगे? पहले मैं कैसे तू नहीं निकालता? मैं तो हर बात बोलता है BCMC। कौन नहीं निकालता? हर एक बंदा गाली देता है।
तो वो बस रेगुलर लैंग्वेज है जिसको अच्छा लगता है। मैं कई प्लेसेस पे नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। बट आप सेलिब्रिटी हो, आप एक फेमस पर्सन हो, आप क्या रैपर हो खतरनाक, वो तो नहीं कि यार इम्पैक्ट गलत पड़ता है, क्या होता है कि मेरी इमेज का जाता नहीं गलेगा या कैसा? इमेज का मैंने जब से मैं देख अगर मैं चाहती तो मैं ब्यूटी पे भी अपने अपने उन चीज़ों पे भी भेज सकती थी। मैंने क्या बोला है, इट्स अबाउट योर स्किल ऑन द माइक, ठीक है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक कि तुम सुंदर हो कि नहीं सुंदर हो, और या तुम कि लड़की हो या लड़का हो, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड इन माई नॉर्मल लाइफ आई एम लाइक दिस, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और मैं जो वो चीज़ हूँ ओरिजिनल, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। हाँ, अगर तुम इंडिया से बाहर हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली हियर दे टेक इट इन अ बैड वे, बट आई स्टिल से सब करते हैं, सब वाले देते सब कुछ करते हैं, बस तुमको वही सुनता है, बाकी कुछ नहीं सुनता। हम इतना बड़ा रैप लिखते हैं, इतना दिमाग लगा के उसमें इतना ब्यूटीफुल लिखते हैं, और तुमको बाकी नहीं सुना, बस वो एक गाली सुना था। वो तुम्हारा दिमाग खराब है ना। हम तो देते हैं, वो तो सब देते हैं। अभी जो हिप हॉप सीन चल रहा है इंडिया में, आपका क्या कहना है उस पर? आई थिंक इट्स रियली गुड, बिकॉज इसमें क्या होगा कि ये नहीं कि लोग नहीं थे, पहले से बहुत टैलेंटेड लोग बैठे होंगे, लेकिन उनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, तो वो अब आना शुरू किया। एंड जितना ही अच्छा टैलेंट आएगा, वो जो फालतू वाले है ना, मैं बोल रही हूँ ये स्वैग वो क्या, तू क्यों बोल रहा हो, कितना अच्छा गाना है, तो वो हम सेइंग दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, एंड जो असली लोग हैं, जो रियल टैलेंटेड लोग हैं, उनको चांस मिलना शुरू होगा, एंड वी नीड टू ब्रिंग देम इन। ठीक है, इंडियन रैपर्स हैं बहुत सारे, आपको पता ही है, उनमें से किसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे? क्योंकि लोग चाहते हैं कि देखो इतने सारे रैपर्स हैं, नाम ले लेता हूँ मैं। आई थिंक पब्लिक में लोग बहुत डिमांड करते हैं कि मैं और हनी करूँ, you know, I think that's what really the public wants. So maybe we can, एक बार हमने बात की थी, तो वो maybe someone like that, because उसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है। और अगर आप रैप की बात करो तो who would I work with? I think I would work with Divine, because उसका हिंदी में होगा, मेरा इंग्लिश में होगा, सही कॉम्बिनेशन बनेगा, और कंपटीशन भी होगा। किन आप इंडियन रैपर्स को आप सुनते हो? जो मैंने बोले, फतेह, डिवाइन, Neezy, Fiego, you know, there's a couple of others, Surreal as not as Blase, even Suri, sorry, DJ Yuri, you know, do you know he raps? Or DJ, but you're fine. So yeah, there's a lot of people who are doing good stuff. Blase, yeah, Addy, Hip Hop Tamiza, साउथ का है, तो ये रैपर्स का आप सुनते हो। ठीक है, जो फ्यूचर में रैपर्स आ रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? फ्यूचर रैपर्स एक्चुअली जिसको हिप हॉप की नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हिप हॉप सीखो, क्या चीज़ है, रैप क्या है, यू नो, उसका मतलब क्या है, एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम। अगर तुमको पूरा इतना देखो, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, तो हमको जाके सीडीज एंड वाइनल्स खरीद के, कैसेट्स खरीद के सीखना पड़ता था। आज के टाइम में इंटरनेट है, तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि तुमको कुछ पता नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक डॉक्यूमेंट्री है, द आर्ट ऑफ रैप, विच इज डन बाय Ice-T। उस डॉक्यूमेंट्री को देखो, तुमको पता लगेगा कि हिप हॉप की बिगिनिंग कहाँ से। ठीक है, एंड प्रैक्टिस योर डिक्शन, प्रैक्टिस योर फ्लो, प्रैक्टिस योर ब्रीदिंग, योर पंक्चुएशन, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और सच में प्रैक्टिस, मतलब ये नहीं, मुझे थोड़ी आता था, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, अगर मैं बन सकती हूँ, बस रिसर्च करो, अपनी स्टडी करो, अपनी आर्ट को मास्टर करो। ये सब अगर आप करोगे तो बहुत बेहतरीन रैपर। यस ऑफ कोर्स। और टोपी और नहीं, देखो रैपर्स बनने के लिए ये नहीं है कि आपको गैंगस्टर होना पड़ता है या आपको ड्रग डीलर होना आता है, ये सब कुछ फालतू है। रैप आर्ट फॉर्म है, राइटिंग का, ये स्पिटिंग का, ये टैलेंट है, इसमें वो चीज़ें का कुछ लेना देना नहीं है। सो जितने भी वो फेक या ये मेरी चीज, वो वाले लड़के टाइम वेस्ट करना था, तब करवा दूँ बस। ओके, अच्छा फ्यूचर में आपके कौन-कौन से सिंगल्स आ रहे हैं? बॉलीवुड में आपका क्या स्टाफ आ रहा है बताओ? मैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मेरे 2-3 गाने आ चुके हैं। पिछला वाला था आशिक मिजाज, जो शॉकिंग में था। सो आई एम जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिकमिंग, मेरे को बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, लेकिन मुझे खुद का साउंड देना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो यार आप सीख रहे हो साथ में? सीखना ही मैं बना रही, मैं बहुत कुछ, मतलब जो लोग कभी लोग बोलते हैं 2 साल से आपके पास काम नहीं था क्या, एक तो हम काम खुद छोड़ते हैं क्योंकि फालतू गाने नहीं बनाना चाहते बहुत, यू नो। एंड सेकंड थिंग ये है कि मेरे को बाहर पार्टियों में घूमने का इतना शौक नहीं है, ठीक है, मैं ऑलरेडी पार्टी क्वीन हूँ, वेयरएवर आई गो देयर इज अ पार्टी। और बाकी हम काम में बिजी रहते हैं। सो आई वाज बिजी कि मैं अपना बैंक बड़ा करूँ,
तो मैं गाने लिखती रही, बनाते रही। सनी रावण जो मेरे साथ लिखता है, उसका असली नाम है सिद्धार्थ बनर्जी, ही राइट्स अ लॉट ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स विद मी। सो मेरा अब आगे जाके एक तो जो गाने हैं वो आ रहे हैं, तो उसके बाद ये मुझे कॉन्सेंट्रेट इस पे ज़्यादा करना है। सो अगला एक मेरा गाना आ रहा है, टिकट टू बॉलीवुड वो भी आ रही है, हीरोज पे वो भी आ रहा है, एंड 2-3 चीज़ें और जिनको मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी एडवांस नहीं गाना जिसका एडवांस आ जाता है वो मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, फैंस को क्या कहना चाहते हो पहले बताओ? इतना सपोर्ट करते हैं आपको, इतना प्यार करते हैं। मैं कह रही हूँ, मैं बोलूँ कि आप लोगों को मतलब पब्लिक नहीं होती ना और फैन आप लोग नहीं होते तो मैसेज में यहाँ आ जाके नहीं बैठी होती। डेफिनेटली आप लोगों ने मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट किया है, वैसे इतना प्यार दिया है। मैं इतनी लकी फील करती हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया। एंड अब शेरनी को सपोर्ट करो, मुझे मेरा लेबल शुरू हो रहा है, हमारे जो आर्टिस्ट साइन करेंगे उनको सपोर्ट करो, जनरली म्यूजिक को, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, एंड वी कैन टेक दिस टू नेक्स्ट लेवल। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माय फैंस, आई लव यू। ठीक है, एक मेरा पर्सनल और एक और जो लोग मेरे को कहीं भी जब मुझे मिलते हैं और मुझे से पकड़ते नहीं कि मैडम डोंट चेंज, थैंक यू सो मच, आप मेरे को बहुत स्ट्रेंथ देते हो। आप गायब मत करो, गायब नहीं होती, आप गायब हो गए थे, मैं मिस कर रहा था आपको कहाँ। राइटिंग में बिजी, थोड़ा सा ब्रेक आता तो आप लिखते हो, आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप कुछ करते हो ना। अब प्रॉमिस करो अपनी जाओगे नहीं थोड़ा और गाना है बैक टू बैक, अब तो लेवल भी निकाल लिया। हाँ बोलो क्या बोलोगे? पक्का, आई वोंट स्टॉप, एक के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि शेरनी का एक तोड़ू से जो रैप मैंने सुना, आपने सुना तो मुझे एक्सक्लूसिव वो आप कर दो, और एक फ्रीस्टाइल जो आपने कहीं नहीं करा, तो 2 म्यूजिक है। शेरनी का शेरनी है, शेरनी है, शेरनी है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटी, आँख मिला लो और तोड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी, I'm a champion, oh yes, oh yes, oh yes, I'm gonna get this poppin', let them know HK's gonna come down on you like an assassin, killing beats like Chucky's bride, I murder them, I'm laughing, I only say cause I talk for real, no dabber boy, no bragging, MC sleeping like screensavers, I wake them up like bad neighbors, yeah I know I'm glamorous, but don't trust me boy, I got mean behavior, never acting phony, I take care of my noni, and any rappers wanna fuck with me, so won't you come and show me, KIA, I got too much swagger in my DNA. तो शेर ने तो फाड़ने वाला 26 जुलाई को फ्री स्टाइल रैप एक्सक्लूसिव। I don't freestyle cause my style ain't free. But I'll bust you, right? Okay, I get motherfuckers on their knees and make them scream my name. Better keep your eyes open, I hit targets with that no aim. You can try but you can't even come close to the skills that I got. Better get yourself out of here, boy, this ain't pajama jam. PS, we don't BS, my team be leaders, nothing can stop us. That's why these promoters book my ass cause I bring the motherfucking ruckus. This here is sick, this real is bitch, this is murder bitch. Better that you all realize what the fuck you dealing with. I come so hard, make you lose your breath like asthma. None of you got shit on me cause your flow's flat like plasma. In Bombay they call me in Don, in UK they say heavyweight. You looking at the real queen of hip hop, so tell me what's up mate. A little bit of love, little bit of soul, it's all in the bag. A lot of you rappers talk about the shit that you don't even have. Motherfuckers be looking at me out the blue like I'm something new. I've been busy making paper but my respect is overdue. Hey yo, what's up? This is Hardcore और आप देख रहे हैं The Raj Jones Show. You understand? The best show on the internet. Hip hop to the max. Make sure you keep it locked. Like करो, subscribe करो. मैं